हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं आपको सिंपल सी एक टाइम मैनेजमेंट टेक्निक बताती हूँ। टाइम मैनेजमेंट टेक्निक बताती हूँ। टाइम मास्टरी कैसे हासिल करें। कई बार होता है, बच्चे भी अक्सर और बड़े भी अक्सर यही कहते हैं कि पता ही नहीं चलता है टाइम कब कहाँ बीत जाता है। और आजकल के टाइम में खास करके इस समय ऐसा सिचुएशन है कि अगर हम फोन लेते हैं कुछ देखने के लिए एंड उसके बाद कहीं और चले गए, फिर स्क्रोल करते रहे और पता ही नहीं चलता कि हमारा 1 से 2 घंटा कहाँ बीत गया। अच्छा, पहले ही क्लियर कर दूं कि ये उन लोगों के लिए है जिनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है टाइम टेबल को फॉलो करना। टाइम टेबल, स्कूल वाला टाइम टेबल या घर वाला टाइम टेबल या बच्चों के अकॉर्डिंग जो टाइम टेबल चलता है वो टाइम पावर, टाइम मास्टरी, टाइम मैनेजमेंट, ये सब टेक्निक हमें जरूर से जरूर सीखनी चाहिए। बिकॉज कि कई बार हम ऐसे कुछ काम करते रहते हैं जिसका कुछ मतलब नहीं होता है, पर वो हम किए जा रहे हैं और हमें लगता है हम तो बहुत बिजी हैं। रियली हम बहुत बिजी हैं क्या? अगर आप बहुत बिजी हैं, आपका टाइम बहुत अच्छी जगह लग रहा है, आप उस टाइम को वैल्यू कर पा रहे हैं, वो टाइम आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर रहा है, तो जरूर उस काम को करते रहिए। फिर तो आप बहुत ही खुश नसीब हैं, बहुत ही ज्यादा ब्लेस्ड पीपल हैं। तो अगर कुछ ऐसे लोग, सबकी बात नहीं करें, कुछ ऐसे लोग, उनको अगर टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम हो रही है, वो टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए एक सिंपल सी टेक्निक है कि आप एक चार्ट बनाइए, अपना 24 आवर्स का चार्ट बना लीजिए। एवरी आवर को काउंट करते हुए 1 से 2 AM, 2 से 3 AM, 3 से 4 AM, 4 से 5 AM, 5 से 6 AM एक्सक्यूज मी। और टोटल ऐसे 24 आवर्स का एक चार्ट बनाइए, एक टाइम टेबल। ऊपर लिखिए टाइम पावर। टाइम पावर लिखना है। टाइम पावर का आप चार्ट बनाएंगे, जो टाइम आपको पावर दे रही है, आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा है। बिकॉज कि आज का निकला हुआ 1 सेकेंड वापस लौट कर नहीं आने वाला है, तो हमें टाइम को कैसे मैनेज करना है वो इम्पॉर्टेंट है। तो जो आप चार्ट बना रहे हैं, टाइम टेबल अपना बना रहे हैं, वो टाइम मैनेजमेंट, टाइम पावर का जो चार्ट बना रहे हैं, उसमें एवरी मिनट वैल्यूएबल है। और आप देखेंगे कि जब आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे, जब आप उस टाइम टेबल को फॉलो करेंगे, तो आपकी लाइफ ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी। बहुत सारी चीजें आपको खुद ब खुद पता चल जाएंगी। 1 to 2, 2 to 3। अब 1 AM आप क्या कर रहे थे? सुबह रात के 1 से 2 के बीच में आप क्या कर रहे थे? वहां पर आप लिख देंगे स्लीपिंग। ऑब्वियसली सब लोग सो रहे होते हैं, आप भी सो रहे होंगे, तो आप वहां पर लिख दीजिए स्लीपिंग। 1 to 2, 2 to 3 स्लीपिंग, 3 to 4 स्लीपिंग, 4 to 5 स्लीपिंग, 5 to 6 स्लीपिंग। और अगर आप उठ गए हैं तो प्लीज अपना जो भी रूटीन फॉलो कर रहे हैं आप वो लिखिए वहां पर। देन उसके बाद का जो टाइम मैनेजमेंट है, क्योंकि जब हम सुबह उठ जाते हैं, कई लोग वर्कआउट करने जाते हैं, कई लोग वॉक के लिए जाते हैं, कई लोग मेडिटेशन करते हैं, कई लोग अपने घर में प्लांट्स के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, कई लोग के ऑफिस होते हैं, स्कूल होते हैं, किसी की क्लासेस होती है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइम रूटीन सबका होता है मॉर्निंग में, तो आप उसको लिखते चलिए। उस चार्ट में आपको लिखना है कि इस समय से इस समय तक मैंने क्या किया। देन जब हम रिलैक्स हो रहे होते हैं या जब हम कुछ कर रहे होते हैं, जैसे कि हमने सोचा चलो अभी थोड़ी देर रील देखते हैं, तो आप जब रील देखना स्टार्ट करिए, प्लीज आप उस टाइम को देखिए। रील, शॉर्ट्स, वीडियो, टीवी, वॉट एवर यू आर डूइंग, कि आप वो टाइम देखिए और उस टाइम को वहां पर मेंशन करिए। और आपने वो जब वो देख चुके होते हैं ना, तो फिर वहां पे मेंशन कर दीजिए कि आपने इतनी देर वो देखा, इतने घंटे देखे, इतने मिनट देखे। आपके ऊपर है, आप वहां पर नीचे लिख भी सकते हैं कि इतनी देर मैंने देखा। अब ऐसे तो करके पूरा चार्ट भर गया, ये तो इसमें क्या ही बात है। पर जो बात है वो ये रियलाइज करने की है, जब रात को आप बैठ के अपना मॉर्निंग टू इवनिंग का चार्ट चेक करते, एक बार सोने से पहले चेक करिए उस चार्ट को, एंड वहां पर अब कौन सी वैल्यू ऐड करनी है। आप देखिए कि ये जो टाइम है ना, ये क्या मेरे लिए सारी फेवरेबल थी। चलिए, जो रूटीन की बातें हैं, जो डेली लाइफ की बातें हैं, वो तो हर कोई अपनी लाइफ में कर रहा है, आप भी कर रहे हैं, मैं भी कर रही हूँ। अब
जो मैंने टाइम स्पेंड किए हैं फालतू चीज़ों में, क्या वो मेरी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड कर रहे हैं? क्या उससे मुझे कुछ सीखने को मिल रहा है? क्या मेरे लिए वो फ़ायदेमंद है? तब तो फिर 100% आप सही है। बट बाई चांस 1% भी आपको ऐसा लगता है कि यार मैंने ये जो 1 से 1:30 बजे के बीच में रील देखी, इसने मेरी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड नहीं किया है, कुछ भी नहीं, सिर्फ बिस्तर पे लेट के मैं ऐसे स्क्रॉल करती रही या करता रहा, तब आपको सोचने की ज़रूरत है। आप उस टाइम को कैसे स्पेंड करेंगे? किसके ऊपर करना है वो टाइम स्पेंड? खुद के ऊपर करना है। उसके लिए उसका ऑल्टरनेटिव ढूंढना है कि हम इस समय पर क्या कर सकते हैं। अब देखिए, कोई उम्र जो होती है ना, वो छोटी बड़ी नहीं होती है। आप स्केचिंग कर सकते हैं, आप कुछ ड्राइंग कर सकते हैं, आप अलग तरह की बुक्स पढ़ सकते हैं, और ज़रूरी नहीं कि बुक्स आप हाथ में लेके पढ़ें, ऑनलाइन भी बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है। तो आप अपने टाइम को अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, पर सोचना सिर्फ इतना है कि क्या वो टाइम आपके लिए फेवरेबल है, आप उस टाइम में कोई वैल्यू ऐड कर रहे हैं। कुछ नहीं होता है, आप मेडिटेशन कर लीजिए, स्वयं के साथ समय बिताइए, फ़ोन को साइड में रख दीजिए, आँख को बंद कर दीजिए, रिलैक्स हो जाइए। थोड़ी देर सोचिए कि ये जो मैं देख रही थी, ये कितना इम्पोर्टेंट है मेरी लाइफ में। हंसना ज़रूरी है, पर कितना और किस चीज़ पे हंसना? हम अपनी लाइफ में किस चीज़ को बुला रहे हैं, किस चीज़ को इन्वॉल्व कर रहे हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आज के टाइम में बहुत इम्पोर्टेंट है। हम जो मैनिफेस्ट करते हैं, हम जो लाइफ जी रहे होते हैं, और जिस तरह की लाइफ हम जीना चाहते हैं, कई बार होता है कि हम भागम भाग में रहते हैं, एवरीडे का पता नहीं, सुबह उठा और ये किया, वो किया, वो किया, खत्म। फिर सोचते हैं यार आज बस ऐसे ही। तो अगर आपके पास टाइम है हाफ एन आवर का, तो नेक्स्ट डे की प्लानिंग कर लीजिए, क्या बनाना है, क्या करना है, उसके लिए क्या सामान लगेगा। और जब आप इस तरह के रूटीन को फॉलो करेंगे, एक डिफरेंट टाइप्स के रूटीन को, तो आपको उन चीज़ों के बारे में पता चलेगा जो शायद आपने आज तक नहीं जाना है। तो स्वयं को ढूंढना है। ये जो टाइम मैनेजमेंट है, ये स्वयं के लिए है। हमारे पास सिर्फ हफ्ते के 7 डेज होते हैं। लाइफ में भी हमारा सब कुछ 7 से ही कनेक्ट है। इन 7 दिनों में ही घड़ी की सुई घूम के फिर से वापस से उन 7 दिनों पर ही आ जाती है। तो अगर सोचा जाए तो हमारे जीवन में सिर्फ 7 दिन हैं, और उन 7 दिनों को हम कैसे जीते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और अपना कमेंट ज़रूर से कमेंट बॉक्स में छोड़कर जाइए। अगर आप हेल्दी रूटीन, हेल्दी टाइम फॉलो करते हैं, तो लोगों से शेयर करिए कि हाँ, मेरा रूटीन ऐसे चलता है। अपना टाइम टेबल फॉलो करिए, आप कैसे अपने टाइम को मैनेज करते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।